हेलो, कैसे हो आप सब। वैकेंसी क्रैक के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो थ्योरी कोर्स है उसकी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और आज हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। मेरा नाम दामोदर शर्मा है और मैंने 2018 में टीचर एग्जाम भी क्लियर किया है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जैन धर्म, उसी को हम करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कौन सा भाई? जैन धर्म। दरअसल जैन धर्म का उदय तभी हुआ था जब आपको पता है कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। वैदिक काल के बाद में उसी समय जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म में सबसे प्रमुख तीर्थंकरों को माना जाता है। इसको माना जाता है तीर्थंकरों। तीर्थंकर क्या होते हैं? जो संसार रूपी भव सागर से पार लगाते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। यानी जो इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा करके मोक्ष दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थंकर नाम से जाना। ठीक है, याद रखना है जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24 हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24। यदि हम बात करें प्रथम तीर्थंकर की, तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं भी? ऋषभ देव माने जाते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है? आदिनी। ऋषभ देव जी का दूसरा नाम क्या है? आदिनी। ऋषभ देव जी के बारे में कहा जाता है कि ये अयोध्या के राजा थे। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था और ये अयोध्या के राजा भी बने। इनका जन्म अयोध्या में तथा ये अयोध्या के राजा। ऋषभ देव जी थे वो कहाँ के राजा थे? अयोध्या। इसके बाद दूसरे जैन तीर्थंकर हुए थे जिनका नाम था अजीतनाथ। उनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। दूसरे जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, वैसे 24 है लेकिन अपने को मेन मेन पढ़ने हैं और मैं भी मेन मेन टॉपिक में कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको पिछले खनिज वाले टॉपिक में कराए थे तो उन्हीं में से क्वेश्चन आ गए थे जो कल एग्जाम हुआ था कंप्यूटर अनुदेश का। ठीक है, तो मैं मेन मेन चीजें करा रहा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करा रहा हूँ वही आएगा, कभी हाई लेवल का भी आ जाए, लेकिन वो फिर किसी को नहीं आता। ठीक है, तो आप जो मैं मुख्य चीजें बता रहा हूँ बस उन उन चीजों को तैयार करें। वैसे भी आपके पास कम टाइम है क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है आगे जो रीड वीडियो वगैरह के जो एग्जाम है वो हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के
संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव जी। वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी को कहते हैं, लेकिन सीधा पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो कौन है भी? ऋषभदेव जी। ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो 23वें तीर्थंकर कौन थे भी? पार्श्वनाथ। वह 24वें कौन थे भी? महावीर स्वामी। 23वें व 24वें तीर्थंकर के अलावा अन्य की ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती। अन्य की जो ऐतिहासिकता वो क्या मानी जाती है भी? संदिग्ध मानी जाती है। मतलब पूरा इतिहास उनके बारे में पता नहीं है। जो संभवनाथ है या नेमिनाथ जी हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है। बात करते हैं पार्श्वनाथ की। ऐसा बताते हैं कि इनका जो जन्म है वो 850 ईसा पूर्व में हुआ, यानी महावीर स्वामी जी से लगभग 250 साल पहले। कहां पे हुआ था? काशी में। इनके जो पिता थे जिनका नाम था अशोक सेन, वो काशी के राजा थे। कहां के राजा थे भैया? काशी के राजा थे। कौन? अशोक सेन। ठीक है। कैवल्य की प्राप्ति कहां हुई थी? ने कैवल्य जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहते हैं, मतलब उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। कैवल्य की प्राप्ति कहां हुई थी? ने समेध पर्वत पर हुई थी, यूपी क्षेत्र में। यहां पर इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इन्होंने जैन संघ की स्थापना की। ठीक है। और इनके जो अनुयायी थे ना, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? निर्ग्रंथ नाम से जाना जाता। निर्ग्रंथ कौन होते हैं? जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं, उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है, इन्होंने जैन भिक्षुओं के लिए चार महावर्त बनाए या चार महावर्त तय किए। ये जो चार महावर्त है ना, इन्हें कहते हैं चातुर्याम। क्या कहते हैं इन्हें? चातुर्याम। कौन कौन से थे भी वो थे सत्य, अहिंसा, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी धन का संग्रह न करना। ये चार इन्होंने महावर्त दिए थे, जिन्हें क्या कहा गया था? चातुर्याम कहा गया। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि पांचवा महावर्त क्या नाम था? ब्रह्मचर्य। ये किसने जोड़ा था भी? ये जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। पांचवा जो महावर्त था ब्रह्मचर्य, वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है। आपको याद रखना है कि जैन भिक्षुओं के लिए, जैन जो भिक्षु होते हैं उनके लिए
पंच महावर्त हैं, जबकि गृहस्थ जीवन के लिए अणुवर्त है। क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में है ना, उनमें ब्रह्मचर्य और धन के संग्रह में छूट दी गई है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं भी, अणुवर्त कहते हैं। ठीक है। 24वें वह अंतिम तीर्थंकर कौन थे भाई? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी ने क्या कहते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव जी हैं, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन है? महावीर स्वामी जी। और अब हम पढ़ेंगे किसको? महावीर स्वामी जी। महावीर इनका जन्म कब हुआ था अभी? इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था अभी? कुंडग्राम, वैशाली, जो कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था अभी? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो यात्रक कुल के प्रधान थे। ठीक है। इनकी जो माता थी, उनका नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राजवंश की कन्या थी। कहते हैं कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था इनका वर्धमान। अभी तो इन्हें क्या कहते हैं हम? वर्धमान महावीर कहते हैं। ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना या अनोज्या। ठीक है। कहते हैं कि जो महावीर स्वामी जी है, उन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके। ठीक है। इन्हें कैवल्य की प्राप्ति कब हुई थी? यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु, यानी 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। ठीक है। और इन्हें ज्ञान कहां पे प्राप्त हुआ था भाई? साल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध को तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था ना, इन्हें साल के वृक्ष के नीचे। कहां पे हुआ था भाई? उज्ज्वालिया नदी के किनारे। उज्ज्वालिया या रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है। कहां पे हुआ था?
जंबिया ग्राम, जो कहाँ पे पड़ता है, बिहार। ठीक है। आपसे पूछा जाए प्रथम उपदेश कहाँ दिया, प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने विपुलचल पहाड़ी पर। ठीक है। उपदेशों की भाषा कौन सी थी, प्राकृत। जैसे बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे, इन्होंने प्राकृत भाषा में दिए थे। इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, तो प्रथम अनुयायी थे भी इनके जमाली, जो इनके भांजे थे, इनकी बहन सुदर्शना के पुत्र। और वैसे आपको ये भी याद रखना है कि जमाली का विवाह है महावीर स्वामी की पुत्री से हुआ था, क्या नाम था, प्रिय दर्शना से हुआ था। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला अनुयायी कौन थी, तो प्रथम महिला अनुयायी थी चंदना। क्या नाम था, चंदना। चंदना कौन थी भी, यह है चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है। आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी जी का निधन कहाँ पे हुआ था, इनका निधन हुआ 527 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की आयु में, और ये हुआ था पावापुरी। तो ये महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय था, जिनमें आपको मेन मेन चीजें याद रखनी है, कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, कौन इनके अनुयायी बने थे प्रथम। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रथम उपदेश कौन सा दिया, भाषा कौन सी थी उपदेशों की, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में आपको याद रखना है जैन धर्म की शिक्षाएं व सिद्धांत। जैन धर्म की शिक्षा और सिद्धांत क्या है, आपको याद रखना है कि जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष न कैसे मिलता है, जब कर्मों से मुक्त हो जाए, ठीक है ना, या फिर बंधनों से मुक्त हो जाए, तभी तो महावीर स्वामी जी के भी कई नाम थे। इनके अन्य नाम क्या कहलाए, इन्हें केवलिन कहा गया क्योंकि इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया क्योंकि बंधनों से मुक्त हुए थे। इंद्रियों को वश में करने के कारण इन्हें महावीर और जिन भी कहा गया था। किसको कहा गया था, महावीर स्वामी जी को कहा गया। ठीक है ना। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो यही यहाँ पे मुख्य लक्ष्य होता है। ये कैसे पाया जाता है लक्ष्य, जैन धर्म में कहा गया है कि कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म यहाँ पे इच्छाओं को कहा गया है, तृष्णाओं को कहा गया है। जैसे हिंदू धर्म में भी होता है ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, वैसे ही इसमें जो कर्म है वो तृष्णाओं और इच्छाओं को कहा गया है। कहते हैं जब तक उनको खत्म नहीं करते हैं तो पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं मिलती है। इसमें कहा गया है कर्म से मुक्ति ही पुनर्जन्म से मुक्ति है।
ठीक है। और इसके बाद व्यक्ति को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और इसी कारण किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जैन धर्म में कहा गया। ठीक है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में होते हैं ना बुद्ध धम्म और संघ, वैसे ही इसमें भी त्रिरत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा यानी अच्छे कार्य, सम्यक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये तीन ऐसे होते हैं कि यदि त्रिरत्न मिल जाए ना, तभी पुनर्जन्म से मुक्ति मिलेगी और व्यक्ति को क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। याद रखना है कि जैन धर्म कहता है कि कुल सांसारिक द्रव्य 6 होते हैं, मतलब संसार 6 द्रव्यों से बना होता है। जैन धर्म के अनुसार सांसारिक द्रव्य कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है पुद्गल। पुद्गल इच्छाओं को, कर्मों को कहते हैं। दूसरा होता है धर्म। तीसरा होता है अधर्म। चौथा होता है इसके बाद में आकाश। पांचवा होता है खुद जीव और छठा होता है काल। आपको याद रखना है कि जो काल है ना, वो अनास्ति का ही द्रव्य है। अनास्ति का ही समझ गए, क्योंकि इस पर कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, बाकी पर कंट्रोल किया जा सकता। जबकि अन्य आस्ति का ही द्रव्य है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो जैन धर्म होता है उसमें ज्ञान के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रत्यक्ष, जो सामने दिखाई देता है। दूसरा होता है अनुमान, जिसके लिए अंदाजा लगाते हैं। और तीसरे होते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं अभी? ये होते हैं निरंतरों के उपदेश। ये शब्द। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है मति। मति क्या होता है? इंद्रिय जनित ज्ञान। जो इंद्रियों से ज्ञान मिलता है उसे क्या कहते हैं भी? मति कहते हैं। दूसरा होता है मन पर्याय। ये क्या होता है? दूसरे के मन को जानना। दूसरे के मन को जानने को क्या कहते हैं? मन पर्याय कहते हैं। तीसरा इसमें होता है श्रुति। श्रुति क्या होता है? सुनने का ज्ञान, श्रवण ज्ञान। चौथा होता है इसमें अवधि। अवधि क्या होता है? दिव्य ज्ञान। और पांचवा होता है केवल्य, पूर्ण ज्ञान। ये 5 प्रकार बताए गए हैं किसके? ज्ञान के। इसमें जैन धर्म।
ठीक है, आपको याद रखना है मोक्ष की प्राप्ति के बाद व्यक्ति अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। ठीक है, अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं? व्यक्ति को प्राप्त होता है अनंत ज्ञान, व्यक्ति को प्राप्त होता है अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, अनंत शक्ति प्राप्त होती है, अनंत दर्शन, अनंत श्रद्धा प्राप्त होती है, और अनंत सुख। और व्यक्ति को क्या मिलता है? अनंत सुख मिल जाता है। ये चार अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। तो इसमें यही है कि जब हमारे पास इच्छाएं आएंगी, कर्म दौड़ते हुए आएंगे, तृष्णाएं दौड़ती हुई आएंगी, तो यदि हम उनसे लिपट गए तो हम कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उनसे हम अलग हो जाए ना, तभी मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो उसके लिए कुछ शब्द हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। सबसे पहले होता है आश्रम। ये किसे कहते हैं भी? कर्म का जीव की ओर प्रवाह होना, यानी जो तृष्णाएं हैं वो जीव की ओर आती है, आकर्षित करती है जीव, उसे आश्रव कहते हैं। फिर होता है संवर। संवर किसे कहते हैं? कि जब वो अनंत ज्ञान वगैरह प्राप्त कर लेता है तो कर्मों का प्रवाह रुक जाता है। कर्मों का प्रवाह रुक गया तो व्यक्ति मोक्ष की ओर पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, जिसके बाद में फिर व्यक्ति को निर्जरा मिलता है। निर्जरा का मतलब होता है कर्म नष्ट हो जाता, कभी आते ही नहीं है उसके पास। और यदि व्यक्ति इनमें ध्यान नहीं रखता है, उनकी ओर आकर्षित होता है, तो कर्म है ना वो चिपक जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। वे तत्व जिनसे कर्म चिपक जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। इसके बाद यदि अपन जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है जियो और जीने दो। ठीक है, तो ये कभी भी जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, ये जीव हत्या को अपराध मानते हैं, और इसीलिए दरअसल ये कर्म कांड वगैरह जो थे ना वैदिक काल में, बलि वगैरह के, उनका विरोध करते हैं, यज्ञों का भी विरोध करते हैं। इसलिए जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो मोस्टली खेती नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनसे कृषि कार्य से जीव हत्या होती है। इसलिए ज्यादातर जैन व्यापारी ही होते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को नीकंठ नागपुत कहा गया। यानी जो बौद्ध ग्रंथ है ना, वो महावीर स्वामी को क्या कहते हैं? नीलकंठ। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के मुख्य अनुयायी 11 ब्राह्मण थे। ठीक है, इन्हें गणधर कहा गया। इन्हें क्या कहा गया था? अभी गणधर कहा गया। याद रखना आपको कि 10 गणधरों की मृत्यु
महावीर स्वामी के जीवन काल में। ठीक है, इनके जीवन काल में इनकी मृत्यु हो। केवल सुधर्मन जीवित रहे थे। कौन जीवित रहे थे? केवल सुधर्मन। जो महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने। ठीक है, सुधर्मन जीवित रहे थे जो महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के क्या बने? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का अंतिम समय में किरीय माणकर्त सिद्धांत को लेकर जमाली से विवाद हो। इससे विवाद हुआ जमाली से। जमाली ने अलग होकर बहुरतवाद चला। क्रिया माणकर्त का मतलब होता है किसी भी कार्य के लिए किसी का न होना होता है, जबकि बहुरतवाद का मतलब होता है कि किसी न किसी कार्य के लिए कोई न कोई कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में एक चीज याद रखनी है कि जैन धर्म में सलेखना या संथारा विधि से शरीर का त्याग किया जाता। यह क्या विधि होती है? जिसमें अंजल त्याग दिया जाता है और उसके बाद में व्यक्ति अंत को प्राप्त हो जाता है। इसे अपन क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से क्या हो जाता, क्या होता है? व्यक्ति उपवास करता है। ठीक है, तो ये हमने जैन धर्म की शिक्षा सिद्धांत बताई। वैसे जैन धर्म वैदिक कर्म कांडों का विरोध करता है। का जैन धर्म विरोध करता है। अब हम पढ़ेंगे जैन संगीतियां। संगीति समझते हो ना? सभाएं होती है। जैसे बौद्ध धर्म में 4 हुई थी ना, वैसे ही जैन धर्म की मुख्य संगीतियां कितनी मानी जाती है? 2 मानी जाती है। ठीक है, जैन संगीति कितनी हुई थी टोटल? 2। प्रथम ये कब हुई थी भी? 300 ईसा पूर्व में। और कहां पे हुई थी ये? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। इसमें क्या किया गया था? इसमें जैन धर्म के 12 पर्वों का 12 अंगों में संपादन किया गया। 12 पर्व थे जिनका संपादन किसमें किया गया था? 12 अंगों में किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो पर्व है ये जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। पर्व क्या है? जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ, और बाद में प्राचीन अंग बन गए।
ठीक है। इस संगीति का भद्रबाहु ने बहिष्कार किया। जिसके बाद जैन धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है। कौन कौन थे भी श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें अंतर बता देते हैं हम। श्वेतांबर, दिगंबर, इनके प्रवर्तक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के प्रवर्तक कौन थे भी? भद्रबाहु। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है, श्वेतांबर जैसे कौन से वस्त्र धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये वस्त्रहीन रहते हैं। दूसरी बात, जो श्वेतांबर है वो उस समय क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में अकाल पड़ा था, और श्वेतांबर थे ना, वो दरअसल अकाल के बावजूद मगध में ही रहे थे, जबकि दिगंबर अकाल के कारण दक्षिण भारत में चले गए। ठीक है, आपको याद रखना है, ये मगध में अकाल के बावजूद वहीं पर रहे। और दिगंबर थे ये अकाल के कारण दक्षिणी भारत में चले। ठीक है। श्वेतांबर का केंद्र कौन सा था भाई? इनके केंद्र थे उज्जैन और मथुरा। उज्जैन एमपी में, मथुरा यूपी में। और इनका केंद्र कौन सा था? सवर्ण बेलगोला। ये कहां पड़ता है? मैसूर, कर्नाटक में। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने वहीं पर त्याग किया था। मौर्य वंश में पढ़ेंगे अपन। ठीक है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में आपको याद रखना है कि ये कहते हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर कहते हैं कि स्त्री रूप में मोक्ष मिल सकता है, और ये कहते हैं स्त्री रूप में मोक्ष नहीं मिल सकता। तो ये प्रथम जैन संगीति थी। अब दूसरी जैन संगीति की बात करें हम, तो दूसरी जो जैन संगीति है, इसका आयोजन हुआ था वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में पड़ता है, और ये कब हुआ था? 512-13 ईस्वी में। ठीक है। इसके अध्यक्ष को इसने की थी अध्यक्षता? देवार्दी गणी ने की थी। इसमें क्या थे? 12 उपांग बने थे। क्या बने थे? 12 उपांग बने। तो ये दो जैन संगीतियां थी। ठीक है। भद्रबाहु का यदि हम बात करें तो भद्रबाहु है ना, ये दरअसल काफी पॉपुलर माने जाते हैं,
इसके अलावा दरअसल बाद में एक जैन संत और हुए थे, जिनका नाम था, क्या था भाई, जिनका नाम था हेमचंद्र सूरी। ठीक है ना। इनके जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो मैंने आपको बता दिया, परव और अंग माने जाते हैं। जबकि इनके जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये भी कौन से माने जाते हैं, परव और अंग माने जाते हैं। ठीक है। भगवती सूत्र आपको पता है महाजनपद काल में आपको करवा दूंगा, नहीं करवाया तो उसमें दरअसल महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। तो ये जैन धर्म हो गया। बाकी जो इनकी कला आएगी वो अपन आगे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनके जो निर्माण होंगे हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ जैन धर्म। ये मेन मेन चीजें आपको याद रखनी है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप टेलीग्राम चैनल पर खोज सकते हैं दामोदर सर हिस्ट्री, दामोदर सर हिस्ट्री। ठीक है। तो आपको धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सर।